हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और एक्सेल का डेटा, जो कि एक्सेल तो नहीं, एडवांस एक्सेल का मान सकते हो। पिछली वीडियो में हमने देखा था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्ल पियर्सन के बारे में बात। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन वाला जो इक्वेशन है वो हम विद द हेल्प ऑफ एक्सेल कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एडवांस एक्सेल का ये पर्टिकुलर डेटा, जो ऑलरेडी हियर इज द डेटा जो एक्सेल का आप देख रहे हैं यहाँ पर। जो मैंने थोड़ा सा डेटा पहले से बना रखा है यहाँ पर। पहले वाले डेटा में आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हमने यहाँ पे जो है ये लास्ट वाला रो, इसमें हमने सम का फॉर्मूला लगा रखा है, तो वो लगा रहने देंगे। आगे का काम करते हैं। तो ये एक्स और वाई का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ से नोट डाउन पहले ही कर लिया है, उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले क्या कर जरूरत पड़ेगी, द मीन। तो मैं हूँ अभी इस वाले सेल के अंदर, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। सिग्मा एक्स हमें दिया हुआ है यहाँ पर 28, पिछला वाला ही डेटा जैसा ही है, और डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं हम इसको 7 से। एंड यहाँ पर ये वाला जो डेटा है इसको हम करने वाले हैं इक्वल 70 वाला सेल, एंड डिवाइड कर देते हैं इसको 7 से। तो ये मीन, एक्स मीन और वाई मीन दोनों आपके बिल्कुल बराबर सेम आने वाले हैं पिछले वाले डेटा की तरह। आगे का काम है हमारा, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लगाकर 4 F4 कर देंगे। एंड इसको अब हम करते हैं यहाँ पे लाकर कंट्रोल डी, ठीक। एंड सेम वे माइनस कर देते हैं इसमें से, पहले हम लेकर आते हैं इसको y पर, एंड माइनस करते हैं इसमें से हम 10 F4 करने के बाद, ठीक है। ये आ गया आपका -4, एंड इसको भी हम ऐसे ही ड्रैग कर देते हैं जैसे पहला वाला किया है। और अब है एक्स स्क्वायर की बारी, तो जो कि हमने पहले भी किया था, इसको एक ही सेल को स्क्वायर वाले को 2 बार ले लेंगे, कंट्रोल डी। एंड सेम वे वाई को जाकर मल्टीप्लाई वाई ऐसे कर देंगे, और ये हमारा जाएगा कंट्रोल डी से 40। और एक्स वाई हमें चाहिए, यानी दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमारा आ गया ये सम का फॉर्मूला। अब जो चीजें हमारे पास आई हैं, हमारे पास जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की इक्वेशन है वो है ये, यानी कि आर। आर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और आर के आगे जो है हमें क्या क्या चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये है मल्टीप्लाई बीच में सिग्मा वाई स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लाई जो स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं, इसकी जगह पे आप डॉट भी अगर लगा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई को ही इसको मान के करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई का ही मतलब है। अब लगाते हैं इस पर्टिकुलर चीज को हम एक्सेल में कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई, और ये है ऊपर, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक फॉर्मूला है एक्सेल का, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एक्स और वाई के स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर कर दीजिए एस क्यू आर टी, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक तो ये है, मल्टीप्लाई का साइन कर देते सिग्मा वाई स्क्वायर, वो ये है, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। And final enter we are making here. This is our Karl Pearson's coefficient of correlation. तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो डेटा है ये भी हमारा पूरा हो जाता है। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, सबसे बड़ी चीज है एक्सेल के अंदर आपको डेटा मेंटेनेंस आनी चाहिए। अगर आपको डेटा मेंटेन करना आ गया तो फॉर्मूला यूज करना, फीचर यूज करना, वो एक हंसी खेल बात हो जाती है। एंड अगर आपको एडवांस एक्सेल भी आता है, और इन केस अगर आपको मान लीजिए कुछ नेस्टेड फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वही आपकी सबसे एक्चुअल एग्जामिनेशन है कि आप जब किसी पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हैं तो वहां पर आप फॉर्मूलाज को यूज कैसे कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कैसे कर रहे हैं, वो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वाला डेटा भी हमारा पूरा हो जाता है। पर्टिकुलर और डेटा और भी ज़्यादा जो एक्सेल के एडवांस एक्सेल के डेटा होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। एंड शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें वीडियो को। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।